नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, नक्षत्र किसी भी व्यक्ति के मूल चरित्र, उसके स्वभाव, उसकी मानसिक स्थिति, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और उसके भाग्य को दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नक्षत्र ही तय करता है कि आपके जन्म के समय किस ग्रह की दशा, महादशा चल रही थी और अंतर्दशा चल रही थी। उसके आधार पर जीवन की प्रमुख घटनाएं और समय का आकलन किया जाता है। इस शो में मैं आपके लिए नक्षत्रों से जुड़ी वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण तो करती हैं, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। इसलिए किसी भी प्रकार की उलझन में ना पड़िए। मैं आपको नक्षत्रों की विशाल दुनिया की सैर कराने आ गया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो प्रातः 9:09 तक रहने वाली है। उसके बाद श्रावण पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, ज्योतिष में चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्ता का सामान्य अर्थ रिक्त या खाली है, इसलिए मुहूर्त विचार में इसे सामान्य मांगलिक कार्य में प्राथमिकता नहीं दी जाती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चतुर्दशी एकदम से अशुभ तिथि है। चतुर्दशी में जन्मे लोगों में तीव्र इच्छा शक्ति, दृढ़ता और संघर्ष करने की क्षमता होती है। ये लोग सामान्यतः कठिन स्थितियों से घबराने वाले नहीं होते। दर्शकों, सूर्योदय के समय चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और दोपहर 1:36 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। दर्शकों, आज हम जिस नक्षत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा राशि चक्र का 24वां नक्षत्र है, जो कुंभ राशि के तारा मंडल में धुंधले तारों के बीच विशाल समूह में स्थित है। शतभिषा नक्षत्र बहुत ही रहस्यमय, स्वतंत्र और ज्ञान प्रधान नक्षत्र माना जाता है। इसका पूरा भाग कुंभ राशि में फैला हुआ है। इसका स्वामी शनि है। शतभिषा को देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। शतभिषा का अर्थ है 100 वैद्य। शतभिषा का दूसरा अर्थ है 100 तारे। शतभिषा का स्वामी राहु है, जिसे छायादार ग्रह कहा जाता है। यह कर्मों को सुधारता भी है। इस नक्षत्र में उपचार, शोध, चिकित्सा, रहस्य और समस्याओं को जड़ से खोजने की विशेष ऊर्जा होती है। राहु के प्रभाव के कारण नई तकनीक, नए विचार और पारंपरिक व्यवस्था में अलग प्रयोग करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। ऐसे जातक कई बार ऐसे क्षेत्रों से जुड़े माने जाते हैं जिनके बारे में सामान्य रूप से लोगों को बहुत कम ज्ञान होता है। इनकी विशेषता यह होती है कि जहाँ दूसरे लोग समस्या को देखते हैं, वहाँ शतभिषा जातक समस्या के पीछे छुपे कारण की खोज करता है। शतभिषा जातक अक्सर सतही बातों से संतुष्ट नहीं होता। वह किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसकी वास्तविकता को समझना चाहता है। वरुण देव के कारण व्यक्ति बाहरी दिखावे से अधिक वास्तविकता को महत्व देना चाहता है। झूठ और छल के प्रपंच को पसंद नहीं करता। अब हम आपको इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की कमजोरी के बारे में बताते हैं। स्वतंत्रता को पसंद करते करते कभी व्यक्ति लोगों को भावनात्मक तरह से दूरी बना लेता है और वह अपनी समस्याएं स्वयं के लिए संभाल भी नहीं पाता। मन में बहुत कुछ होने के बावजूद शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। इससे करीबी रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाती है। अपनी बात को तार्किक मानकर दूसरों की राय को आसानी से स्वीकार न करना चुनौती बन जाता है। व्यवस्था की कमियां जल्दी दिखाई देने पड़ती हैं, जिसके कारण दूसरों की गलतियों पर ध्यान बहुत जल्दी केंद्रित हो जाता है। मन में लगातार विचार चलते रहने के कारण एक विषय पूरा होने से पहले दूसरे विषय पर विचार करना आदमी प्रारंभ कर देता है। अब दर्शकों, बात करते हैं आज के योग की। आज प्रातः 7:56 तक शोभन योग रहने वाला है। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा। अतिगंड योग को ज्योतिष में अचानक आने वाली बाधाओं, संघर्ष, तनाव और उलझनों से जोड़कर देखा जाता है। इस योग में जन्मे लोग संघर्षों से गुजरकर अनुभव प्राप्त करने वाले और कठिन परिस्थितियों में रास्ता निकालने में माहिर होते हैं। लेकिन इसका अशुभ पक्ष यह है कि इन लोगों को क्रोध, जल्दबाजी, वाद विवाद, मानसिक तनाव,
जैसे स्वभाव पर काबू पाने की आवश्यकता भी है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के करण की। प्रातः 9:09 तक वणिज करण रहेगा, उसके बाद वृश्चिकरण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। आज हम आपसे वास्तु विजिट का एक अनुभव शेयर करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। हम कुछ समय पहले नोएडा के कमर्शियल वास्तु में जाना हमारा हुआ। वहाँ 3 एकड़ ज़मीन पर LED, कूलर आदि के प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन उसका भूखंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ा हुआ था, जो वास्तु नियम के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। कई वास्तुविदों ने उस बड़े हुए भूखंड को काटकर आयताकार करने की सलाह दी थी, लेकिन उससे भी समस्या हल नहीं हुई और उस बड़े हुए हिस्से पर गार्डन बनाने की सलाह भी दी। लेकिन भूमि की कीमत को देखते हुए अगर उस भूखंड को अलग कर दिया जाए तो उससे बहुत अधिक नुकसान भी होना था। हमने वहाँ जाकर कुछ एलिमेंट्स तथा अन्य कुछ यंत्रों द्वारा उपचार किया और आज उस भूखंड पर ट्रक चल रहे हैं, सामान आ रहा है, जा रहा है और व्यापार भी ग्रो कर रहा है। उस भूखंड का ऑनर अपने काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल, जिसका इंतज़ार आप सभी को रहता है। तो आइए जानते हैं किसके लिए रहेगा दिन खास और किसे होना होगा निराश। मेष राशि वालों, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त अथवा स्थान परिवर्तन संबंधी कार्यों की योजनाओं पर कार्य होगा। रिश्तेदारों के साथ सगे संबंधियों लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। व्यवसाय में सरकारी कार्यों से संबंधित दस्तावेजों पर बिना पढ़े लिखे हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन व्यवस्थित दिनचर्या और उचित खान पान की वजह से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गणपति जी की उपासना करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग है ब्राउन और अंक है आपका 7। वृष राशि वालों, आज लाभकारी दिन है। संबंधियों के साथ किसी विशेष प्रयोजन पर गहन वार्तालाप होगा। ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने उच्चाधिकारियों के दबाव की वजह से तनाव हो सकता है। विवाहेतर संबंधों की वजह से घर में तनाव हो सकता है। वर्तमान मौसम के कारण अपनी सुरक्षा रखना अत्यधिक आवश्यक है। किसी धर्म स्थल पर जाकर सफाई करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग लाल है, अंक आपका 2 है। मिथुन राशि वालों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित तरीके से कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को अपनी किसी नाकामयाबी पर मायूसी हो सकती है, लेकिन पुनः प्रयास करेंगे तो सफलता भी प्राप्त होगी। संगीत, साहित्य और कला संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार में खुशी भरा माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है। शनि स्रोत का पाठ करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग सफ़ेद है, अंक आपका 6 है। कर्क राशि वालों, अगर कोई विवादित संपत्ति मामला चल रहा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से उसे हल किया जा सकता है। अपनी उपलब्धियों को ज़्यादा दिखावा ना करें, अपनी कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखेंगे, उससे अच्छा रहेगा। कारोबार में किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या और खान पान रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ज़रूरतमंद बच्चों को यथा सामर्थ्य दूध और फल दान करें। आपका जो शुभ रंग है वो गुलाबी है, अंक आपका 2 है। सिंह राशि वालों, आपकी योग्यता और क्षमता आपको उचित और सम्मानजनक परिणाम हासिल कराएगी। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से खर्चा बढ़ सकता है। इंश्योरेंस और कमीशन संबंधी योजनाओं पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें, वरना उससे आपको दिक्कत हो सकती है। जोड़ों में दर्द और गैस संबंधी परेशानी हो सकती है। शिव की उपासना करें और सुगंधित जल से अभिषेक करें। आपका शुभ रंग नीला है, अंक आपका 4 है। कन्या राशि वालों, कुछ अफवाहें उठेंगी, परंतु आपको उपलब्धि हासिल होने में यही लोग आपके पक्ष में भी रहेंगे। कभी कभी कुछ विपरीत स्थितियां भी बन सकती हैं। अपने मन को संयमित रखें। व्यवसाय में किसी नए कार्य से संबंधित योजना आपके सामर्थ्य का इन्वेस्टमेंट करा सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। खांसी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें या सुनें। आपका जो शुभ रंग है बादामी है, अंक आपका 7 है। तुला राशि वालों, किसी मीटिंग अथवा सम्मेलन में जाने का मौका मिले तो गंवाए नहीं, फायदा होगा। संबंधों में मधुरता
बनी रहेगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करेंगे, उससे भी अच्छा रहेगा। कारोबार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ चुनौतियां रहेंगी। कर्मचारियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। विवाहेतर संबंधों से दूरी बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है, ऐसी कोई स्थिति हो तो तुरंत जाँच कराएँ। पक्षियों को भोजन कराएंगे, उससे भी आपको शांति प्राप्त होगी। आपका जो शुभ रंग हरा है, अंक आपका 1 है। वृश्चिक राशि वालों, अगर कोई सरकारी मामला लंबित है तो आज सुलझने की पूरी उम्मीद है। ध्यान रखें कि भावुकता में आकर बहकर कोई गलत निर्णय न लें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में आनंददायक माहौल बना रहेगा। किसी समय पर मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार देंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग है सफ़ेद, अंक है 2। धनुराशि वालों, धन और समय का प्रतिबंधन करने से परिस्थितियां में अनुकूलता आएगी। युवा वर्ग किसी कार्य में सफलता न मिलने से तनावग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन दोबारा प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। अन्य व्यवसायियों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे तो उससे अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग क्रीम है, अंक आपका 5 है। मकर राशि वालों, पारिवारिक समस्या हल करने में आपका विशेष योगदान देखने को मिलेगा। घर में अचानक ही मेहमानों के आगमन से आपके कार्यक्रम में व्यवधान आ सकता है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है, परंतु अत्यधिक मेहनत भी बनी रहेगी। परिजनों के साथ डिनर, मनोरंजन, किसी स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। अत्यधिक पोल्यूशन या भीड़ वाले स्थानों से दूर रहने के में रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। किसी धर्म स्थल पर जाकर अनाज का दान करें। आपका शुभ रंग केसरिया है, अंक आपका 9 है। कुंभ राशि वालों, घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। बच्चों की किसी गलती को लेकर गुस्से की बजाय अगर मित्रता का व्यवहार करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। व्यवसाय की स्थिति लाभदायक बनी रहेगी। रुकी हुई पेमेंट आज मिलने की संभावना है। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग में पड़कर अपने कैरियर के साथ समझौता न करें। गलत खान पान की वजह से पेट खराब हो सकता है। हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। शुभ रंग लाल है, अंक है आपका 2। मीन राशि वालों, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। लाभ के नई मार्ग प्रशस्त होंगे। अपने गुस्से और ईगो पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना कार्य बिगड़ सकते हैं। शांतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में काम की अधिकता बनी रहेगी और उससे तनाव हो सकता है। कोई अनचाही यात्रा करना पड़ सकती है। युवाओं को दोस्ती में प्रगाढ़ता आएगी। गले में दर्द तो खांसी जैसी कोई समस्या हो सकती है। श्री सूक्त और पूर्व सूक्त का पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है आसमानी है, अंक आपका 8 है। तो दर्शकों, यह था आज का सतविषा नक्षत्र, उसका पूरा सच, आपका भविष्य आपने जाना। आज के योग करण और साथ ही हमने आपको दिए वास्तु के टिप। और कल फिर मिलेंगे और बात करेंगे अगले नक्षत्र की। मैं कल फिर आऊँगा इसी समय पर, नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने और आपके लक का हक बताने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।